नमस्कार दोस्तों, YouTube के ट्रिके जी के चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जो NVS होता है ना, जिसका मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति, इसकी रिक्रूटमेंट आई थी जनवरी 2022 में। तो इसमें बहुत सारी पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट कराई थी इन लोगों ने। तो इसका जो पेपर है ना, तो पेपर इसका हो चुका है और इसका रिजल्ट भी है ना, सारी पोस्टों के लिए इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। सबसे पहले इसका रिजल्ट आया था 27 तारीख को। सबसे पहले 27 तारीख को आया था उनका रिजल्ट, जिन लोगों का इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो बाकी पोस्टें हैं, जैसे बहुत सारे टाइपिंग के लिए हैं, तो उन बच्चों का भी रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन उनका भी ये नहीं पता है कि उनका टाइपिंग और स्किल टेस्ट कब होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका डीवी भी हो चुका है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जिनका डीवी नहीं है, तो वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका डीवी कब तक होगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो एनवीएस का रिजल्ट जो आया था ना, वो किस तरीके से रिजल्ट आया। इसका रिजल्ट हमेशा 3 कैटेगरी में दिया इन लोगों ने। सबसे पहले दिया इन्होंने किसका रिजल्ट, जिनका इंटरव्यू होगा। उसके बाद इन लोगों ने रिजल्ट किसका दिया है, जिनका क्या नाम डीवी होगा। तो डीवी का जिनका डायरेक्ट डीवी होगा ना, तो उनका रिजल्ट दिया। तीसरे नंबर पर दिया जिनकी टाइपिंग और स्किल टेस्ट होगा, तो उनका रिजल्ट दिया इन्होंने। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिजल्ट इनका 3 तरीके से आया है। फिर उसी के हिसाब से ये लोग क्या करवा रहे हैं, ये डीवी करवा रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों ने क्या करवाया, डीवी के लिए नोटिस आया। डीवी किस किस का हो चुका है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, वो किस किस का हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ डीवी के लिए कौन कौन सी पोस्ट थी और किस किस का डीवी हो चुका है। ये देखिए, ये दे रखा है इन लोगों ने। जो डीवी के लिए कौन कौन सी पोस्ट थी, स्टाफ नर्स की पोस्ट थी। दूसरे नंबर पर कौन सी पोस्ट थी, ASO की पोस्ट थी, ऑडिट असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट थी। अब आपको मैं बता देता हूँ किस किस का डीवी हो चुका है। सबसे पहले किस किस का डीवी हो चुका है, जो ASO पोस्ट है उसका डीवी हो चुका है। ASO के बाद किसका हुआ है, ASO के बाद ऑडिट असिस्टेंट का भी डीवी हो चुका है। तीसरे नंबर पे किसका हुआ है, जूनियर असिस्टेंट, इसका भी डीवी हो चुका है। फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर आता है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी डीवी हो चुका है। तो ये जो 4 पोस्ट हैं, 5 पोस्ट हैं ये, तो इन 5 का पोस्टों का डीवी हो चुका है। बची अभी तक 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनका डीवी नहीं हुआ है। कौन कौन सी बची हुई है, एक तो बची हुई कैटरिंग असिस्टेंट, इसका भी डीवी नहीं हुआ है। उसके बाद बची हुई लैब अटेंडेंट, ये 2 पोस्ट हैं जिनका डीवी अभी तक नहीं हुआ है। तो सब उसके बाद क्या हो चुका है, और एक जो फीमेल स्टाफ नर्स जो सब पहले नंबर पे आती है, कौन सी, जो फीमेल स्टाफ नर्स जो है ना, इसका डीवी की डेट दे चुके हैं इन लोगों ने। इसका डीवी कब से कब तक होगा, 22 अगस्त से लेकर के इनका डीवी स्टार्ट होगा और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में ही इनका डीवी खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने आपको डीवी के रिगार्डिंग दे दी। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, ये लोग किसका डीवी कराएंगे, ये देखेंगे कि इनमें सबसे कम वैकेंसी किस में है। या तो लैब अटेंडेंट का डीवी होगा उसके बाद, या कैटरिंग असिस्टेंट का डीवी होगा। और ये डीवी मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको मैं बताऊँ तो 15 सितंबर से पहले इसका डीवी हो जाएगा। तो डीवी के रिगार्डिंग मैंने आपको अपडेट दी थी। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद आता है जो हमारी इंटरव्यू की पोस्ट है। इंटरव्यू की पोस्ट कौन कौन सी है, इंटरव्यू की पोस्ट है ये 2 पोस्ट हैं। एक तो असिस्टेंट कमिश्नर की है और एक कौन सी है, जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए है। तो इनका सीधी क्या होगा, इनका सीधा इंटरव्यू होगा। और ये इनकी पोस्ट भी बहुत कम कम है, तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 15 सितंबर से लेकर के मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में ही इनका डीवी, इनका जो क्या नाम वो है, इनका जो क्या बोलते हैं इसको, इनका जो इंटरव्यू है वो सितंबर में ही लगभग खत्म हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या बचता है हमारा, उसके बाद बचता है सिर्फ टाइपिंग और स्किल टेस्ट बचेगा, जो 3rd नंबर पे आता है। ये रहा इसकी जो टाइपिंग के लिए कौन कौन सी पोस्टें थी, एक तो किसकी थी, JSA की थी। JSA के बाद कौन कौन सी थी, स्टेनोग्राफर की थी। तो इनका टाइपिंग और स्किल टेस्ट बचा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, सितंबर में तो इनका डीवी हो जाएगा और इंटरव्यू का शेड्यूल खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है टाइपिंग और स्किल टेस्ट। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो अक्टूबर तक आप लोग वेट कर लीजिए। स्किल टेस्ट और उसका क्या नाम टाइपिंग टेस्ट अक्टूबर तक आप लोगों का हो जाएगा। और किस पोस्ट पे टाइपिंग होगी ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टाइपिंग का जो टेस्ट होगा वो किस किस पोस्ट के है। सबसे पहले किस पोस्ट के लिए, JSA स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है ना, तो इसके लिए भी टाइपिंग टेस्ट होगा। और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, तो इसके लिए भी कौन सा होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी जो दो पोस्ट बची, जो प्लम्बर वाली बची और मैस अटेंडेंट वाली बची, इनके लिए क्या होगा, इनके लिए सिर्फ स्किल टेस्ट होगा। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। जो इन लोगों ने बच्चे जो सिलेक्ट करे हैं, जो टाइपिंग के लिए सिलेक्ट करे, वो 1:5 के रेशियो में करे, यानी 1 सीट पर 5 बच्चे होंगे। और जो स्किल टेस्ट होगा किस किस के लिए होगा, एक तो प्लम्बर का और मैस हेल्पर का। तो इसमें किस रेशियो में सिलेक्ट किए हैं, 1:3 के रेशियो में सिलेक्ट किए हैं। तो आप लोगों को टाइपिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। और इसकी टाइपिंग की जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को अपडेट करवा देता हूँ। इसकी जो टाइपिंग की डिटेल है वो क्या क्या दे रखी है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, इन्होंने जो टाइपिंग की जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डिटेल है। टाइपिंग में इन लोगों ने मांगी है, जो इंग्लिश में जो स्पीड होगी वो कितनी स्पीड होगी, इंग्लिश की स्पीड होगी 9000 kdph। ये kdph क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका मतलब होता है की डिप्रेशन पर हावर। तो आपको इस हिसाब से 5 से डिवाइड कर देंगे उसमें लास्ट में। और कितनी स्पीड मांगी है इन लोगों ने, स्पीड मांगी है जो इंग्लिश में जो स्पीड होगी वो 30 की मांगी है, और जो हिंदी में स्पीड मांगी है वो 25 वर्ड पर मिनट की मांगी है। तो कृपया करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी टाइपिंग जो है ना वो करते रहिए। और मैक्सिमम आपको उम्मीद रखिए, अगर 30 की मांगी है तो आपकी
आपकी स्पीड है ना 40 प्लस आनी चाहिए। और जो हिंदी है ना, हिंदी में 25 की मांगी है और आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 30 प्लस होनी चाहिए। तभी एग्जाम में जाकर आपकी स्पीड कितनी आएगी, 25 वर्ड पर मिनट आएगी। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर की वजह से हम क्या होता है, हमारी स्पीड ज़्यादा होते हुए भी कम हो जाती है। तो इसलिए आप लोग पहले से ही सेफ ऑप्शन लेके चलना, अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा पहले से ही बढ़ाकर चलना। और बात करें एक्सपेक्टेड टाइपिंग और स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है, अगर मैं आपको उसका एक्सपेक्टेड टाइम बताऊँ ना कि कब तक हो सकता है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इस समय क्या चल रहा है। इस समय ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। जो ग्रुप डी का एग्जाम है ना, ये अभी स्टार्ट हुआ है और ये अगस्त से लेकर के मोस्ट प्रोबेबली सितंबर, अक्टूबर, इवन नवंबर तक भी जा सकता है। और इसमें क्या हो, सारे जो टीसीएस के सेंटर है ना, वही तो टाइपिंग कराएंगे। तो टीसीएस के सेंटर भी क्या है, इस समय सारे के सारे बिजी रहेंगे 2-3 महीने। तो आप मोस्ट प्रोबेबली याद करके रख चलिए, कम से कम आपके पास 3 महीने हैं टाइपिंग के लिए। तो आप नवंबर तक इसकी टाइपिंग हो सकती है, नवंबर के लास्ट में जाके इसकी टाइपिंग होगी। तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और मैक्सिमम स्पीड अटेंड करिए। जितनी ज़्यादा स्पीड आप लेके जाओगे, उतनी अच्छे तरीके से आप वहाँ पर स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर पाओगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इसकी कोई अपडेट आएगी, मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। जब तब तक आप क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।